हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हुई। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कहा राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल सिया रामा। मंजू चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल सिया रामा। हे श्री महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, श्री रघुवंश मणि श्री सीताराम जी ने बिना ही प्रयास श्री शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सुनी सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। देखी राम निज धनु दीना, करी बहु विनय गबनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर श्री परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री सीताराम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे में, तेज निधान लखनु पुनि तैसे में। कंपनी भूप विलोकत जाके में, जिमि गज हरि किशोर कह ताके में। हे श्री राजन, जैसे श्री सीताराम जी अतुलनीय बली हैं, जैसे ही वैसे ही तेज निधान फिर श्री लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अब न आंख तरावत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे श्रीदेव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन छावरी लागे। कही अनीति के मुंह काना, धर्म विचारी सवहीं सुख माना। सभा सहित श्री राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को नछावर देने लगे। उन्हें नछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथ से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके है नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई सिया रामा। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई सिया रामा। तब श्री राजा ने उठकर श्री वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा श्री गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरुवती सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिन सरिता सागर मुँह जाहि, जद पिता ही कामना नाहि। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर श्री गुरु जी बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहु जाई सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुख सुर सेवी, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। तसी पुनि कौशल्या देवी,
असी पुनीत कौशल्या देवी, असी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे श्री गुरु, श्री ब्राह्मण, श्री गाय और श्री देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र श्री कौशल्या जी देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माहिम, भयो न है को होने उनाहिम, तुम तय अधिक पुण्य बड़ काकिम, राजन नाम सरिस सुते जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे श्री राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके श्री सीताराम जी सरीखे पुत्र हैं। वीर विनित धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालकचारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजाऊं बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। चलो बेगी सुनी गुरु बचन, भले नाथ सिरुनाई सिया रामा। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासु दिखा दिवाई सिया रामा, दूतन वासु दिवाई सिया रामा। और जल्दी चलो श्री गुरु जी के ऐसे श्री वचन सुनकर, हे श्रीनाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा श्री दूतों को डेरा दिलवाकर श्री राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बुलाई, राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँची सुनाई, सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखाने। श्री राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर श्री जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब श्री रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजे रानी, मनों सिखनी सुनी बारिद वाणी, मुदित आशीष देम गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई श्री रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा श्री गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लय परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वहू छाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बारंबार भूप बरबरनी। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब श्री हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री दशरथ जी ने श्री सीताराम जी और श्री लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी ने तब माही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब श्री मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब श्री रानियों ने श्री ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ श्री ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जा चकलिए हकारी दी न छावरी कोटि विधि सिया राम। चीरु जीवहूं सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के सिया रामा। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की नौछावरे उनको दी। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। कहते चले पहिरे पटे नाना, हर्षि हने गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बंधावे होने लगे। मोहन चारि दस भराव छाहू, जनक सुता रघुवीर विबाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गले सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां जाने लगे। जद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। तत्ति प्रीति तय प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि श्री अयोध्या जी सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री सीताराम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, धावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधी अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चंदे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाई सिया रामा। बेते में सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई सिया रामा। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विदुवदनी में मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावे मंगल मंजुल वाणी। सुनी कर कल रव कल कंठी लजानी, सुनी कल रव कल कंठी लजानी।
भूप भवन किमि जाई बखाना, भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रच्यों बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरुद्ध बंदित चरहिं, कतहु वेद धुनि भूसुरो करहिं, कतहु वेद धुनि भूसुरो करहिं। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृद्धावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण भी ध्वनि कर रहे हैं। गावयं सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। बहुत छाहु भवनु अति थोरा, मानो मगी चला चौरा। सुंदरी स्त्रियां श्री सीताराम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि वर्ण है पार सिया रामा। जहाँ सकल सुर शीश मणि, राम लीन अवतार सिया रामा। श्री दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री सीताराम जी ने अवतार लिया है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाबा की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री महारानी की जय। बोल सांवरे सरकार की जय। बोल सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोल सांचे दरबार की जय। हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।